कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे। कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे बाबा हमें निहारे। कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी। ओम शांति। आज हम सभी यह सुनेंगे ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मातेश्वरी जी और उनके साथ
रहने वाले बच्चे जहाँ निवास करते थे उसका नाम था मधुबन। तो मधुबन प्यारे बाबा का निवास स्थान कैसे बना? पिछली बार हम सभी ने सुना था 1950 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पश्चात जब यह संस्था भारत में आई तो सबसे पहले आकर के ब्रिज कोठी में ये रहे और वो थी भरतपुर के महाराजा की कोठी। वो स्थान मिला और 1950 से लेकर 1955 तक माता पिता और बच्चे ब्रिज कोठी में रहे और 1955 से लेके 1957-58 तक फिर दूसरे स्थान पर रहे। बाबा ने 2 भवन और लिए, धौलपुर हाउस और कोटा हाउस। ये दोनों बड़े स्थान थे और पहले किराए पर लिए गए थे क्योंकि ये दोनों स्थान जो हैं ये गुजरात गवर्नमेंट के पास थे और उनसे किराए पर लिए गए थे। फिर बाद में ये दोनों स्थान राजस्थान की गवर्नमेंट के पास आ गए और काफ़ी समय तक यज्ञ पिता यज्ञ माता और बच्चे इन दोनों भवनों में रहते रहे। लेकिन कुछ समय के पश्चात राजस्थान प्रदेश सरकार जो थी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर सर्किट हाउस बनाएंगे और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं बड़े वो यहाँ पर आकर के रहा करेंगे। तो गवर्नमेंट की ओर से इनको नोटिस दे दिया गया कि आपको कोटा हाउस और धौलपुर हाउस ये दोनों खाली करने होंगे। तो ये भी बाबा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी क्योंकि आबू तो एक बहुत छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर फिर से एक बहुत बड़ा स्थान ढूंढना, काफ़ी सारे बच्चे थे 350 के लगभग और बच्चे जब उनको ये बात पता चली तो वो तो सभी सोच में पड़ गए और थोड़ा भारी हो गए। सबकी अवस्था जो थी वो थोड़ी हलचल में आ गई, एक टिक नहीं थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी सब बच्चों ने प्यारे बाबा को देखा तो बाबा के चेहरे पर निश्चिंतता की रेखाएं थी और ऐसी परिस्थिति में भी प्यारे बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा कहते थे जो ड्रामा की भावी कल्प पहले जो हुआ था वही होगा। और एक तरफ तो बाबा को ड्रामा का पाठ बहुत अच्छी तरह से पक्का था, पर साथ ही साथ बाबा पुरुषार्थ के लिए भी बच्चों को हमेशा प्रेरित करते थे। बाबा कहते थे बच्चे मेहनत से काम करते चलो, मेहनत ज़रूर करनी है। तो बाबा ने उस समय जो यज्ञ में महारथी बच्चे थे उन बच्चों को कहा कि आप जो मिनिस्टर्स हैं उनसे आप जाकर के मिलो और उनको जाकर के आप ये जो इतना उच्च कार्य परमपिता परमात्मा शिव बाबा का चल रहा है
आप उनको जाकर के इस कार्य से अवगत कराओ, उनको बताओ कि कितनी बड़ी संख्या में माताएं, कन्याएं, ये शिव शक्तियाँ सत्य और अहिंसा के बल पर देखो भारत को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत देश में ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी कन्याएं और माताएं हैं जो मानव के कैरेक्टर को अच्छा बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। तो बाबा के ये बच्चे बाबा से इनको डायरेक्शंस मिलते और फिर उन डायरेक्शंस के अनुसार ये आगे कार्य किया करते थे। तो बाबा इनके अंदर सदा उत्साह बढ़ते रहते थे। तो बाबा से जब इनको ये डायरेक्शन मिला कि आपको जाकर के मंत्रियों से मिलना है, तो बाबा के कहे अनुसार बाबा के ये अनन्य बच्चे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे जाकर के ये मिले और उनसे मिल करके इन्होंने सारी बातचीत की और उनको कहा कि देखो सरकार के पास तो बहुत सारे साधन हैं और सरकार तो अपना कहीं भी प्रबंध कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है। राजा जो है वो तो प्रजा का ख्याल करता है। तो जबकि ये संस्था इतना उच्च कार्य कर रही है तो आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ये तो शोभा नहीं देगा, ये अनुचित है, ठीक नहीं है। तो जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर से मिलकर के बातचीत की तो उन्होंने कहा हम मानते हैं आप जो भी कह रहे हैं वो एकदम ठीक है, लेकिन ये दोनों स्थान तो आपको खाली करने ही पड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा में भी ये बात कही जा चुकी है और बजट भी पास हो चुका है, नक्शे बन चुके हैं। और आप जानते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो हलचल कर देते हैं और आंदोलनकारी स्वभाव के होते हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है अब वो इससे पीछे नहीं हट सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा समय अवधि बढ़ाई जा सकती है, आप सभी यहाँ पर कुछ थोड़े अधिक काल के लिए रह सकते हैं, लेकिन ये स्थान ये आपको खाली तो करना ही होगा। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो बाबा ने कहा कि आप उनको लेटर लिखो और उनको आप इस सारे मामले के बारे में जानकारी दो और उनसे रिक्वेस्ट करो। तो उनको भी पत्र लिखा गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिर राजस्थान की जो सरकार थी उनको कहा गया कि आप थोड़ा देखें इस मामले को और अगर हो सके तो आप संस्था की मदद करें। लेकिन उनके बीच में आने के बाद भी उनको भी यही बताया गया कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है और अभी तो इनको ये स्थान खाली करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा समय और रह सकते हैं। तो जब सब कुछ फाइनल हो गया और ये मालूम पड़ा कि भाई अब तो स्थान खाली करना ही है, तो बच्चे तो सोच रहे, उनके तो विचार चल रहे थे और अपने अंदर थोड़ा हलचल भी वो महसूस कर रहे थे। पर बाबा एकदम अचल अडोल और निश्चिंत थे, क्योंकि
बाबा सदा बच्चों को ये कहा करते थे, ये तो करन करावनहार शिव बाबा का कार्य है, हम तो निमित्त हैं। और परमात्मा का संकल्प अमोघ है। भगवान के संकल्प को कोई टाल नहीं सकता, कोई भी विघ्न रुकावट के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न आकर फिर विघ्न चले भी जाएंगे। तो बाबा बच्चों को सदा हल्का रखते थे। बाबा का जीवन बच्चों के सामने सदा आदर्श मूर्त रहा। तो फिर प्यारे बाबा ने कोटा हाउस और धौलपुर हाउस के नज़दीक ही एक और स्थान था, तो बाबा को फिर वो स्थान पसंद आया। वहाँ पर एक बहुत पुराना सा एक भवन बना हुआ था, अजीब सा था, लेकिन उसके आसपास बहुत बड़ा खाली मैदान था। तो उस स्थान का नाम था पोखरण हाउस। तो बाबा को वो स्थान फिर अच्छा लगा और बाबा ने फिर डिसाइड किया कि अब हमको यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। और बाबा ने शायद ये सोचा था कि इसके आसपास ये इतना सारा जो खुला ग्राउंड है, यहाँ पर फिर हम भवन निर्माण करेंगे। और फिर बाबा ने किया भी ऐसा ही। तो बाबा ने फिर वो स्थान पहले तो किराए पर लिया और कुछ समय तक किराए पर रहने के पश्चात फिर प्यारे बाबा ने उस स्थान को खरीद लिया। बाबा ने उस स्थान का नाम रखा पांडव भवन। प्यारे बाबा ने फिर वहाँ पर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। अभी तो पूरे भारत देश में सेवाएं हो रही थी और बाबा के नए नए बच्चे वो भी आ रहे थे मधुबन में। तो बाबा हमेशा ऐसे कहा करते थे कि बच्चे अभी तो थोड़े बच्चे आ रहे हैं, आगे चलकर मेरे ढेर बच्चे आने वाले हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमरे बनवाऊंगा। तो बाबा अपने नरम कोमल हस्तों से खुद नक्शा बनाते थे और बाबा ने सब उस नक्शे में तैयार किया। तो बच्चों के रहने के कमरे वो कहाँ बनेंगे, और बाबा कहते थे कि मेरी बच्चियाँ कुमारियाँ वो भी यहाँ आएंगी और यहाँ आकर के वो बाबा के पास रहेंगी। बाबा उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर फ्यूचर में वो बहुत बड़ी बड़ी टीचर्स बनेंगी और पूरे विश्व में मेरी बच्चियाँ फिर टीचर्स बनकर बाबा का नाम रोशन करेंगी, अनेक मनुष्य आत्माओं को जीवन दान करेंगी। तो बाबा कहते थे मेरी कन्याएं वो कहाँ आकर के रहेंगी। तो बाबा ने उनके लिए फिर ट्रेनिंग सेक्शन मधुबन में फिर उनके लिए खास कमरे तो बाबा ने नक्शे में वो भी बनाया। तो ट्रेनिंग सेक्शन कहाँ पर बनेगा, बाबा ने हॉल का भी ध्यान रखा। तो हॉल भी बनना चाहिए जहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रतिदिन आकर के मुरली चलाया करेंगे। और फिर बाबा ने उसी नक्शे में ही, क्योंकि बाबा को फूलों का बहुत शौक था, तो बाबा ने ये भी उस नक्शे में ध्यान रखा कि बगीचा कहाँ बनना चाहिए। तो बगीचा भी बनाया गया, कुटिया भी बनाई गई। तो बाबा को भवन निर्माण में बहुत बाबा को शौक था, भवन कला बाबा के अंदर ये गुण था। तो बाबा ने फिर वहाँ पर
नक्शा बनने के पश्चात फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया। और जब भी कोई भारत के अलग अलग स्थानों से बाबा के पास बच्चे आते तो बाबा स्वयं उनकी उंगली पकड़कर उनको अपने साथ सारा घर दिखाते जहाँ जहाँ कार्य चल रहा है, और वो बच्चे भी बहुत खुश होते। बाबा के अंदर बहुत उमंग, बहुत उत्साह था, तो बाबा उनको दिखाते थे बड़े चाव से। तो देखो बच्चे, यहाँ बाबा ये बनवा रहे हैं, देखो यहाँ पर हॉल बनेगा, यहाँ पर बाबा का कमरा बनेगा, यहाँ पर भंडारा बनेगा। बच्चे, ये बहुत बड़ी गॉडली कॉलेज कम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मेरे बच्चे देश विदेश से आएंगे आने वाले समय में, और आकर वो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा लेंगे। राजाओं का राजा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का वो पद प्राप्त करेंगे। बच्चे, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो यहाँ पर आकर के रहें और वो इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ें तो राजाओं की तरह रहें। परंतु फिर साथ बाबा कहते कि संगम युग का ये जीवन जो है ये तो तपस्या का जीवन है, त्याग का जीवन है, तप का जीवन है। तो बाबा कहते हैं भले आप मेरे बच्चे इस समय राज ऋषि हो, राज योगी हो, लेकिन रहना कैसे आपको? त्यागी और तपस्वी की तरह। और अभी तो आपको पट पर बैठ कर के पढ़ाई करनी है, पर नशा आपका इतना होना चाहिए जो द्वापर युग से जो राजा महाराजा आए इस संसार में उनको भी वो नशा नहीं होगा। तो हम ये पढ़ाई पढ़कर इतना ऊंच देव पद प्राप्त करने वाले हैं, नारायणी नशे में रहना है बच्चों को। तो इस प्रकार बाबा ने वो भवन निर्माण का कार्य शुरू करा दिया था। और जो कंस्ट्रक्शन में उस समय जो मजदूर भी काम करते थे, चाहे वो मेल थे चाहे फीमेल थी, बाबा उनको भी बहुत प्यार करते थे। उनको भी बाबा सदा बच्चे बच्चे, मीठी बच्ची ऐसे कह के बाबा उनको बुलाते थे। तो देखो, गरीबों के ऊपर, साधारण जो वर्ग था उसके ऊपर भी प्यारे बाबा ने बहुत बहुत प्यार लुटाया। तो जहाँ जहाँ वो मजदूर बच्चे काम कर रहे होते थे और जैसे ही बाबा वहाँ पहुँचते थे तो सबके हृदय में जैसे एक पितृवत फीलिंग होती है, हमारा पिता आ गया, ऐसे उनको फील होने लग जाता था। तो बाबा उन मजदूर बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते थे। कभी बाबा उनको कंबल देते, कभी बाबा उनके लिए चाय दूध की व्यवस्था करते, कभी बाबा मीठे चावल बनवाते, और उनके स्वास्थ्य का भी बाबा पूरा पूरा ध्यान रखते थे। बाबा उनको ठंडी के दिन आ गए हैं तो गरम कपड़े देते थे। आवश्यकता पड़ने पर बाबा उनको खर्ची भी देते थे। तो जितने भी मजदूर उस समय ये पांडव भवन का निर्माण करने में लगे हुए थे, उनको तो ऐसे फीलिंग आती थी कि बाबा तो जैसे इस धरती के देवता हैं। बहुत खुश होते थे वो। बाबा से पिता तुल्य प्यार जैसे उन सबको प्राप्त हो रहा था। तो बाबा ने जो स्थान बनवाया, तो जैसे सुनाया कि उसका नाम पड़ा पांडव भवन। और उस पांडव भवन में बाबा ने जो ये सारा कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया था,
इसमें बाबा ने सुंदरता के ऊपर भी ध्यान दिया था बहुत, कि बहुत सुंदर भी होना चाहिए और साथ साथ बहुत सादगी वाला, सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। बाबा हमेशा कहा करते थे कि कम खर्च बाला नशीन, बच्चे पैसा थोड़ा लगाओ और काम अच्छे से अच्छा हो, बढ़िया से बढ़िया हो। तो इस तरह से पांडव भवन का निर्माण हुआ और जैसे कहा कि उसमें जब कमरे तैयार हो गए, हॉल बन गया, तो बाबा ने फिर बगिया बनवाई और उस बगिया में बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर फूल लगवाए। तो बाबा को फूलों का बहुत शौक था, बाबा फूलों को देखकर बहुत खुश होते थे। वैरायटी फ्लावर्स, बाबा कहते थे कि जब मेरे बच्चे आएंगे तो मैं उन बच्चों को ये अलग अलग फूल दिखाऊंगा और इन फूलों का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, तो मैं बच्चों को बताऊंगा और मैं बच्चों से पूछूंगा ये फूल दिखा के, कलियां दिखा के, तो बच्चे आप कौन हो? आप चमेली हो, चंपा हो, रात की रानी हो या गुलाब का फूल हो? तो इस तरह से प्यारे बाबा ने बहुत प्यार से बगिया भी बनवाई और बगिया में जिस माली को रखा था बाबा उसको भी बहुत प्यार करते थे और सदा माली बच्चे कह के बाबा उसको पुकारते थे। और उसी पांडव भवन में बाबा ने बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगवाई। तो आज तो आप में से जो भी भाई बहने मधुबन गए हैं और जिन्होंने पांडव भवन देखा हुआ है, तो अभी तो वहाँ पर मेडिटेशन हॉल बन गया है, लेकिन उस समय वहाँ पर सारी अंगूरों की बेल थी। तो बाबा ने अंगूर लगवाए थे बड़े चाव से और अंगूरों की वो जो बेल थी वो बहुत ऊंचाई पर नहीं थी। थोड़ा भी अगर कोई अपनी एड़ी को उठाए और मुख ऊपर करे तो वो अंगूर मुख में आ जाएं ऐसे। तो बाबा हर साल उस बगीचे में से अंगूर तुड़वाकर भारत में जहाँ जहाँ सेंटर्स थे बाबा बॉक्स भेजा करते थे अंगूरों का, और साथ में बाबा बहुत प्यार से बच्चों को पत्र लिख करके भेजा करते थे। तो जब सेंटर्स पर बाबा के अंगूरों का बॉक्स बच्चों को मिलता था और बाबा का प्यार भरा लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ पत्र, तो बच्चे तो बात नहीं पूछिए, खुशी में नाचने लग जाते थे, झूमते थे। उनके तो चेहरे ही देखते बनते थे कि ना मालूम उनको क्या मिल गया हो। और अगर कोई मान लो उन दिनों सेंटर पर नहीं भी आ रहा है और उनको जब बहनें इन्फॉर्म करती थी कि मधुबन से प्यारे बाबा ने अंगूर भेजे हैं और पत्र भेजे हैं, तो वो भी भाग भाग कर सेंटर पर आते थे। बहुत खुशी होती थी सभी को। हर साल सभी बाबा के बगीचे के अंगूरों की इंतज़ार में रहते थे और बाबा के पत्रों की इंतज़ार में रहते थे। तो बाबा ने इस तरह से एक बहुत सुंदर बगिया का भी पांडव भवन में स्थापना की थी, उसका निर्माण कराया था। और बगीचे के साथ साथ उसी बगीचे में ही बाबा ने कुटिया बनवाई। और वो कुटिया थी कौन सा स्थान, जहाँ पर
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा आदि पिता ने स्वयं तपस्या की थी। बाबा उस कुटिया में बच्चों के दिल का हाल लेते थे। बच्चे जाते थे भारी मन से, उदास मन से, अनेक तरह की परेशानियां, चिंताएं, उनके बोझ लेके, और जब वो उस कुटिया से बाहर निकलते थे तो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, हल्के मन के साथ अपने दिल का सारा हालचाल वो प्यारे बाबा को सुना दिया करते थे। ऐसे कहेंगे कि वो कुटिया एक ऐसा स्थान था, बाबा की तपस्या के शक्तिशाली वाइब्रेशंस थे वहाँ पर। तो ऐसा स्थान जहाँ पर ये जो बच्चे जाते थे, जिनके जीवन रूपी जहाज जो कलयुग से सतयुग की ओर चल तो पड़े थे, लेकिन रास्ते में जो माया के विघ्न, तूफान, चट्टानों की तरह जब सामने आकर खड़े हो जाते थे और उनको सोच नहीं रहा होता था कि इन चट्टानों से हम अपने जीवन रूपी जहाज को कैसे बचाएं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ हम कैसे आगे बढ़ते रहें, तो प्यारे बाबा की वो कुटिया उन बच्चों के लिए ऐसा कहेंगे कि लाइट हाउस का काम करती थी। तो उस कुटिया में बाबा ने अनेक बच्चों को बहुत बड़े बड़े विघ्नों से, तूफानों से, चट्टानों से बाबा ने उनको बचाया, उनकी जीवन रूपी जहाज को टकराने से बचाया और उनको बाबा ने सही डायरेक्शन दिया। ये वही कुटिया थी जहाँ पर प्यारे ब्रह्मा बाबा बच्चों को पत्र लिखा करते थे। तो वो पत्र भी अनेक बच्चों के जीवन में स्फूर्ति लाते थे, उमंग उत्साह लाते थे, और उन पत्रों के द्वारा भी अनेक बच्चों ने सतयुग का ऊंच पद प्राप्त कैसे करना है उसका गाइडेंस उनको बाबा से मिलती रही। और फिर बाबा ने उसी पांडव भवन में अपने लिए एक बहुत ही साधारण सा कमरा रखा, बहुत साधारण। बच्चों के लिए बाबा ने इतने अच्छे अच्छे कमरे बनवाए, और बाबा के बच्चे वो बाबा को कहा करते थे कि बाबा हम इतने सुखपूर्वक रहें, इतने अच्छे अच्छे कमरों में, और बाबा आप इतने साधारण कमरे में रहेंगे, तो ये बात तो बाबा हमारे दिल को जचती नहीं है, हमारे दिल को कुछ होता है। तो बाबा आप अच्छा कमरा लें, बाबा आप सुखपूर्वक रहें। तो प्यारे बाबा हमेशा उन बच्चों को ये कहा करते थे कि देखो बच्चे, लौकिक दुनिया में भी लौकिक माता पिता वो अपने बच्चों को सुखी देखकर कितना खुश होते हैं, तो शिव बाबा परलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता, तो दोनों पिता बहुत खुश होते हैं और आगे भी होते रहेंगे जब बच्चे आकर के इन कमरों में सुखपूर्वक रहेंगे और उनका जीवन श्रेष्ठ और महान बनेगा। और कभी कभी बाबा ये भी कहा करते कि देखो शिव बाबा तो पतित तन में आए हैं, पुराने तन में, 84 जन्मों का ये अंतिम शरीर है, पुराना शरीर,
तो जब शिव बाबा पुराने तन में आए हैं, पुराने कमरे में आए हैं, तो बच्चे मैं भला नए कमरों में कैसे रह सकता हूँ? बाबा कहते मैं कर्म सन्यासी नहीं हूँ। आज के जो कर्म सन्यासी हैं कलयुग में, वो तो बहुत सुख से रहते हैं और उनके फॉलोवर्स उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा कहते मैं उन कर्म सन्यासियों जैसा नहीं हूँ, मैं तो आप बच्चों का सेवक हूँ। और सिर्फ आप बच्चों का सेवक नहीं, मैं तो पूरी दुनिया की आत्माओं का सेवक हूँ। तो जब बच्चे बाबा की ये बातें सुनते थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं बनता था, अर्थात बाबा को वो अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाते थे। बाबा का त्याग, बाबा की तपस्या, बाबा की सर्व के प्रति ये जो सेवा की भावनाएं थी, ये उनके हृदय को छू जाती थी। तो इस तरह से बाबा सदा उस पुराने कमरे में ही रहे। तो ये पांडव भवन, इसका निर्माण हुआ और ये स्थान बना शिव बाबा का और शिव शक्तियों का परमानेंट हेडक्वार्टर, पोखरण हाउस। बाबा कहते थे कि यहाँ से ये शिव शक्तियाँ और पांडव दल असुरों का मलियामेट करेंगे। ये अहिंसक सेनाएं, 5 विकार जो शत्रु हैं आज पूरी दुनिया के, इन शत्रुओं को ये मार गिराएंगे अहिंसा के बल से, ज्ञान और योग के बल से। तो देखो प्यारे बाबा के जीवन के ऊपर जब हम दृष्टि डालें तो बाबा की सोच कितनी बड़ी थी, बाबा कितने दूरंदेशी थे। और सिर्फ सिंध में, हैदराबाद में, कराची में ही सामने बाबा के विघ्न नहीं आए, लेकिन भारत में आने के बाद भी बाबा की इतनी वृद्ध अवस्था और बाबा के सामने एक से एक बड़ी परिस्थितियां निरंतर सामने आती रही। जब कोटा हाउस खाली करने के लिए बाबा को कहा गया था तो उस समय बाबा के मन में ये विचार आता था। बाबा कहते देखो महाभारत में इसका इस रूप में वर्णन आता है कि कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी थी। देखो ये कलयुग की गवर्नमेंट ये जानती नहीं है, ये परमात्मा कार्य है, इतना उच्च कार्य परमात्मा कर रहे हैं शिव शक्तियों और पांडव दल के द्वारा। ये अनभिज्ञ हैं इससे बच्चे। तो ये सुई की नोक के बराबर भी देखो हमें जगह देने को तैयार नहीं है। बाबा कहते ये आज हमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं दे रहे हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं हम तो 3 कदम में 3 लोकों के मालिक बन जाएंगे। 3 कदम अर्थात ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की धारणा। इससे हम तो स्वर्ग को इस भूमंडल पे ले आएंगे और हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और बाबा ने देखो वो कार्य करके भी दिखाया। तो इस तरह से प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अथक परिश्रम से, साहस से, बहुत लगन से, उमंग उत्साह से, निश्चिंत होकर के, शिव बाबा पर पूरा भरोसा रखते हुए बाबा ने इस कार्य को भी संपन्न किया। तो राम राज की स्थापना करने के लिए जो महात्मा गांधी जी की इच्छा थी, महात्मा गांधी जी की इस इच्छा को गांधी जी तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बापू जी के भी जो बापू हैं शिव बाबा,
वो ये कार्य संपन्न कर रहे हैं और उसके लिए जो परमानेंट हेडक्वार्टर बना इस पांडव दल और शिव शक्तियों का, वो बना ये पांडव भवन। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, उनका ये निवास स्थान बना। बाबा ने कितने वर्षों तक तपस्या की उस साधारण से कमरे में रहते हुए। उस कमरे में भी बाबा के पास जो भी आता, बाबा उनको लाड प्यार देते, बाबा उनको टोली खिलाते, बाबा उनकी मार्ग प्रदर्शना करते। तो ये जो स्थान जहाँ पर प्यारे बाबा ने इतनी तपस्या की, स्वयं मीठे बाबा ने मीठे बोल सुनाकर बच्चों को मीठा बनाया, उनके जीवन को मीठा बनाया, तो उस कारण से इस स्थान का नाम पड़ा मधुबन। तो ये है मधुबन किस तरह से परमानेंट हेडक्वार्टर बना, उसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास। इसका डिटेल तो बहुत है। तो 1956 में ये गवर्नमेंट की तरफ से कोटा हाउस खाली करने के लिए इनको आदेश मिल चुके थे और 1958 तक लगभग समझिए तो कोटा हाउस में रहे थे और उसके बाद फिर मधुबन ये स्थान बना। और 1957 में फिर से प्यारे बाबा को दिल्ली से निमंत्रण मिला और दिल्ली में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो बाबा की तो सदा ये इच्छा रहती थी कि पूरे विश्व के बच्चे जो हैं वो शिव बाबा को पहचान जाएं। भगवान का इस धरती पर अवतरण हो चुका है, उनको संदेश मिल जाए और सारे बच्चे योग्य बन जाएं, बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लें। तो ये जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में फिर स्वयं मधुबन से प्यारे बाबा उनका आना हुआ। और दिल्ली में जब बाबा इस कॉन्फ्रेंस में आए तो बाबा ने बहुत सुंदर गोल्डन कलर के पेपर लेकर बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर फोल्डर तैयार करवाए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस थी इसमें सिर्फ भारत के ही रिलीजियस लीडर्स नहीं आए थे, लेकिन भारत के बाहर बहुत सारे देशों के भी बड़े बड़े लोग आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बाबा ये कहते थे सब बच्चों को कि ये जो भी सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सब को शिव बाबा के अवतरण का सूचना मिलनी चाहिए, संदेश मिलना चाहिए। तो बाबा ने वो फोल्डर सबको बंटवाए और बाबा ने पैसा भी कहा कि किसी से नहीं लेना है, सबको फ्री ये फोल्डर्स बांटने हैं। और जितने भी लोग उसमें आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको जब ये फोल्डर्स मिले और उन फोल्डर्स का जो ऊपर शीर्षक था वो ये था, परमात्मा अवतरण या शुभ बधाई संदेश। और जब उनको मिले तो सभी बहुत खुश हुए। तो इस तरह से बाबा ने इस कॉन्फ्रेंस में कैसे देश विदेश के लोगों की सेवा करनी है, तो वो भी बच्चों को स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आकर के सिखाया। तो बाबा की तो कितनी महिमा करें और कैसे करें, शब्द नहीं है। बाबा के बच्चों के पास शब्द नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा
वास्तव में एक अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व। बाबा जैसा ना तो इस संसार में कोई आत्मा है मनुष्य चोले में, और ना ही कोई हो सकती है। बाबा जब भी किसी बच्चों से मिलते तो बाबा के मन वचन कर्म में इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी कि कोई भी अशांत दुखी परेशान आत्मा जैसे ही बाबा के संपर्क में आते थे, उनको बाबा से वो खुशी के वाइब्रेशंस महसूस होने लग जाते थे। बाबा का कोई हाथ पकड़ते थे तो बाबा के रुई जैसे नरम नरम हाथ, कोमल हाथ, जिसका हाथ बाबा ने पकड़ा तो उनको ऐसे महसूस होता था जैसे बिजली का करंट आता है ना, तो जैसे शक्तियों का प्रवाह हाथ के द्वारा वो आत्मा अपने अंदर महसूस कर रही हैं, अशरीरी हो जाते थे। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा वास्तव में एक अलौकिक व्यक्तित्व थे वो। तो साकार रूप में बाबा ने बच्चों को हर प्रकार से ट्रेनिंग दी, और माउंट आबू में जब ये पांडव भवन का निर्माण हुआ, ये परिस्थिति तो आई। इसके बाद और भी कई प्रकार की परिस्थितियां भारत में भी जब सेवा केंद्र खुले तो वहाँ पर भी आ रही थी, और उस समय में भी सब बच्चों ने बाबा की अचल अडोल निश्चिंत अवस्था उसका अनुभव किया। तो ऐसे तो बहुत सारे वृत्तांत हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा वो आप सबके सामने रखती हूँ। तो भारत में जब सेंटर्स खुले थे तो हापुड़ में स्थानीय सेवा केंद्र निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। और हापुड़ में ये जो सेंटर खुला था, ये हापुड़ के ही भाई बहनों के इनविटेशन पर खुला था। और वो जितने भी भाई बहने जिन्होंने इनविटेशन देकर के ये सेंटर खुलवाया था, फाइनेंशियली भी वही सपोर्ट करते थे। और सेंटर खुलने के पश्चात दिन प्रतिदिन वहाँ पर भी सेवा बढ़ रही थी। काफ़ी संख्या में युगल भी आते थे, माताएं भी आती थी, कन्याएं भी आती थी, कुछ भाई लोग भी आते थे। तो ये जो युगल आते थे वो तो ठीक था, ज्ञान में चल रहे थे सहज। लेकिन जो अकेली माताएं आती थी, अब उनको भी अपने घर परिवारों में कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्वेच्छा से ये सभी चल रहे थे, जो बाबा ने नियम बताए हुए हैं सहज उसका पालन कर रहे थे। अशुद्ध खान पान का त्याग कर दिया था, फैशन छोड़ दिए थे, और ब्रह्मचर्य का भी रुचि से सभी पालन करते थे। स्वतंत्र निश्चिंत जीवन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, अलौकिक सुख हर एक को भास रहा था अपने जीवन में। तो ये माताएं जो पवित्र जीवन व्यतीत कर रही थी, ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, व्यावहारिक दृष्टि से भी कोई बहुत कुशल नहीं थे। भक्ति मार्ग बहुत इन सब ने अनुभव किया हुआ था, भजन कीर्तन किए हुए थे, भक्ति मार्ग की कथाएं बहुत सब सुनी हुई थी। तो इनको सबको ऐसे अनुभव हो रहा था कि हमें भक्ति मार्ग से तो कुछ प्राप्ति हुई नहीं। जब इनको बाबा का ज्ञान मिला, बाबा का ज्ञान मिला तो इनको ऐसे लगने लगा कि वास्तव में हमारी आत्मा की ज्योति जो है वो तो अब जागृत हुई है। तो ज्ञान का रस तो आ ही रहा था, पर साथ साथ जब ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी तो इनके पति
उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और विस्तार तो बहुत है लेकिन मैं तो शॉर्ट में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर विघ्न डालने शुरू कर दिए, बहुत उनको गुस्सा आ गया। और उन दिनों में वहाँ पर विधानसभा और संसद के इलेक्शन होने वाले थे। तो उस इलेक्शंस में जो खड़े होने वाले थे, जो उम्मीदवार थे राजनीति के लोग, उनको इन्होंने जाकर के सबने भड़काना कर दिया और कहा कि इस संस्था को, ब्रह्मा कुमारी को आप बंद करा दें। हमारी पत्नियां वहाँ पर जाती हैं और एकदम चेंज हो गई हैं, वो पहले जैसी नहीं रही हैं। अपनी कमी तो कोई नहीं बताएंगे कि हमारी जो संसारिक इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हमारे अंदर वासना भोग है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। लेकिन वो ये कहा करते थे कि पहले से बदल गई हैं, घर का काम नहीं करती हैं, कहना नहीं मानती हैं, कई प्रकार की शिकायतें। तो अगर आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को बंद करा देंगे तो हम भी आपको वोट देंगे और हम आपको औरों से भी वोट दिलाएंगे। और साथ में जो मंदिर थे, तो मंदिर के जो पुजारी थे, पंडित थे, पुरोहित थे, उन सबको भी इन्होंने जाकर के भड़काना शुरू कर दिया और कहने लगे कि देखो, आप पंडित, पुजारी, पुरोहित, आप तो कहते हो कि आत्मा निर्लेप है और ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं आत्मा पर सारा लेप शेप लगता है। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और आप तो कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है। अब आप बताइए, आप सच कहते हैं या वो सच कहती हैं? अर्थात उनके मन में ऐसी ऐसी बातें डाल दी जो उनको भी आवेश आने लगा। और पहले से ही उनको ईर्ष्या तो थी कि हम तो हाथों में शास्त्र और वेद ग्रंथ ये सब लेकर हम उसके ऊपर प्रवचन करते हैं और शास्त्रों का हवाला देते हैं, और ये ब्रह्मा कुमारियां तो बहुत सहज सरल तरीके से इतना स्पष्ट ज्ञान बिना कोई किताब हाथ में लिए हुए सुनाती हैं। तो उनको ईर्ष्या तो होती थी, तो वो भी बहुत भड़क गए थे। और ये राजनीति के लोग और ये धार्मिक लोग, ये सब इकट्ठे हो गए, इन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रुप बना लिया। और हापुड़ में जो हिंसा वृत्ति वाले लोग जो होते हैं, हंगामा करने वाले बदनाम लोग, वो भी इनके साथ उस ग्रुप में आ गए। और हापुड़ में बहुत बहुत बड़ा एक बवाल सा जैसे मच गया था और इन सब ने पक्का ठान लिया कि हम इस संस्था को यहाँ से निकाल करके ही रहेंगे। और सेंटर जहाँ पर था उन्होंने वहाँ की बिजली काट दी, पानी का कनेक्शन वो बंद कर दिया और सबको ऊपर जाने से रोकने लगे। राशन पानी भी लेने के लिए बहनें नीचे नहीं जा सकते थे। तो बहुत हंगामे कर रहे थे और इन्होंने सबने मिलकर फिर यूपी प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर फिर इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप इस संस्था को यहाँ से बंद कराएं, इसको हटाएं यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उनको धमकाना शुरू किया। और एक्चुअली ये जो मकान था हापुड़ का, ये सेंटर का, ये किराए पर था। तो जो मकान मालिक था उसको भी ये लोग डराने धमकाने लगे कि आप इस मकान को ब्रह्मा कुमारी से खाली करवाएं। जबकि उस मकान मालिक की जो पत्नी थी वो भी ब्रह्मा कुमारी की पक्की स्टूडेंट थी, लेकिन वो थोड़े बुजुर्ग थे, तो इनके धमकाने से, हंगामा करने से वो डर गए और उन्होंने नोटिस दे दिया कि आपको ये मकान जो है ये खाली करना होगा।
तो बहुत हंगामे हो रहे थे, बहुत। और यहाँ तक कि जो भाई बहनें आते थे सेंटर पर, उनको भी ये लोग बहुत तंग कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। किसी के गले में जिंदा सांप डाल देना और मार पिटाई करना, किसी किसी को तो जान से मारने की धमकी देना, जो जल था उसमें जहर भी मिला करके पिलाने की कोशिश की। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। और प्यारे बाबा को जब इस घटना का पता चला तो बाबा ने तो इसको बहुत हल्के रूप से लिया। बाबा मुस्कुराते हुए बच्चों को कहते रहे कि बच्चे, ये ईश्वर का ज्ञान यज्ञ है। ईश्वर के ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं और पड़ते रहेंगे। बच्चे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। शिव बाबा सदा हमारे साथ है। सच की नैया है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। तो बच्चे, आप सदा मौलाई मस्ती में रहो। ये तो काले बादल हैं, आए हैं, छट जाएंगे, थोड़े समय की बात है। तो ये जो उपद्रवी लोग थे, हंगामा करने वाले एंटी लोग, ये तो बहुत अति में जा रहे थे। और जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जब ये पहुंच गए, बहुत नुकसान करने लगे, बहुत तकलीफ पहुंचाने लगे, जब इन्होंने ज़्यादा भाई बहनों के ऊपर भी अत्याचार करने शुरू किए, और सेंटर पर तो एक बार ये लोग नीचे टेम्पू ले आए और सेंटर का सामान भी उतारने लगे, उसमें भरने लगे। तब हापुड़ के जो अच्छे अच्छे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग, समाचार पत्रों में भी खूब आ रहा था, टेलीविज़न में भी न्यूज़ आ रहे थे, तो जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग थे उन्होंने फिर देखा कि ये तो बहुत अति कर रहे हैं, कितनी हिंसा, कितने हंगामे कर रहे हैं और कितना पीड़ित कर रहे हैं सभी को, बहनों को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी बहनें देखो, इनकी अवस्था कितनी शांत चित्त है और ईश्वर पर, क्योंकि बहनों का तो शिव बाबा के ऊपर पूरा विश्वास था, बाबा के बल भरोसे पर सब बैठे थे, सबकी अवस्था अचल अडोल थी। तो उन बहनों की धारणाओं का उस समय जो अच्छे अच्छे लोग थे उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि अगर इन बहनों के मन में चोर होता, ये बहनें अगर कुछ गलत कर रही होती, तो चोर तो हमेशा भागने की ताड़ में होता है, मौका मिले और मैं भागूं। पर ये बहनें, इतना सब कुछ इनके साथ किया जा रहा है और ये फिर भी इतनी शांत बैठी हैं, इनके स्वभाव में इतनी मधुरता है, इनकी भावना सबके प्रति इतनी कल्याण की है अभी भी। क्योंकि वो लोग हुड़दंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, और ये बहनें फिर भी उनको भाई जी ऐसे कह कर के बुलाती हैं। तो वो जो अच्छे लोग थे फिर वो बीच में आए और उन्होंने आकर के फिर निपटारा किया। उन्होंने कहा कि अति तो जो एंटी लोग हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, उनको कहा आप लोगों की तरफ से है, आप लोग तो अभद्र व्यवहार की चरम सीमा पर हैं, आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है जो आप सभी कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो समस्या भी ऐसे आई और खत्म भी हो गई जो मालूम भी नहीं पड़ा, रुई के समान। तो बाबा
का शिव बाबा के ऊपर निश्चय वो बच्चों ने प्रैक्टिकल देखा। बाबा कहते थे चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बच्चे ये सब विघ्न कल्प पहले पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। तुम्हारा बाल कोई भी बाका नहीं कर सकता। साथ साथ बाबा ये भी सिखाते कि ये जो अनुचित व्यवहार करने वाले हैं, तकलीफ देने वाले, हंगामा करने वाले आसुरी संप्रदाय के लोग, बाबा कहते हैं बच्चे इनका भी आपको कल्याण करना है, इनसे नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है। तो बाबा का सदा ये फेवरेट स्लोगन रहा कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। बच्चे इनको मित्र मान करके चलना। और एक लंबी कहानी है कैसे कैसे बाबा ने, शिव बाबा ने अपने बच्चों को वहाँ पर निमित्त बनाया, कई आत्माओं को, और सारा कार्य फिर से सुचारू रूप से ठीक से चलने लगा। और आज भी हापुड़ में बाबा का सेवा स्थान है और सेवाएं खूब अच्छी तरह से हो रही हैं। तो जिन्होंने हंगामा किया, शोर मचाया, अभद्रता की, गाली गलौच की, उन आत्माओं ने अनजाने में अपना ही पाप कर्म बनाया, ईश्वर का सामना किया। पर बाबा ने सदा फिर भी उनका कल्याण करने की सोची। तो इस तरह से कई परिस्थितियां आई शुरू से लेकर और आज भी आती हैं। लेकिन शिव बाबा का कार्य, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो भगवान ने रचा है, इसमें विघ्न पड़ते रहेंगे अंत तक, लेकिन बाबा कहते हैं स्थापना तो होकर ही रहेगी। और वो हम प्रैक्टिकल में सभी देख भी रहे हैं। तो अगली बार हम सभी सुनेंगे प्यारी जगदम्बा माँ, उनके जीवन में कैसे शारीरिक रोग एक परीक्षा के रूप में सामने आया और उस परीक्षा में भी प्यारी माँ कैसे निश्चिंत अवस्था में सदा रही और उस विकट परिस्थिति को उन्होंने कैसे पास किया। तो अगली बार हम जगदम्बा माँ के बारे में सुनेंगे। ओम शांति। कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। तेरे कदमों के निशान पर लाखों चल रहे हैं, तेरे वरदानों से ओ बाबा हम तो पल रहे हैं। करके गए हो जो यहाँ पर, आओ फिर से सिखलाने, जरूरत है
लगता शांति स्तंभ पे, बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। ऐसा लगता शांति स्तंभ पे, बाबा हमें निहारे, कुटिया कमरे में बैठे बाबा हमको रोज सवारे। आँखों से करते इशारे, उड़ आने वतन में। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा, तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। जरूरत है तुम्हारी, कहती है दुनिया सारी।